तो ठीक है सर। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार और आपका स्वागत है टीडी न्यूज़ के इस खास एपिसोड बिहार नीति में। आशा करता हूं आप परिवार समेत सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज की बिहार नीति में हम 47 साल पीछे चलेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आज ही के दिन यानी 5 जून को बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ा था। साफ लफ्जों में अगर हम बात करें और कहें कि वह अध्याय सामान्य नहीं था, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नया शंखनाद और क्रांति का आह्वान था, जिसमें तपे कई योद्धा अपने लिए रणभूमि तैयार कर लिए और आज बिहार ही नहीं बल्कि राष्ट्र की राजनीति में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 47 साल पहले हुए संपूर्ण क्रांति आह्वान की। दरअसल आज 5 जून है और ऐसे अवसर पर बिहार नीति के एपिसोड को तैयार करने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि उस दिन के हुए शंखनाद और क्रांति के आह्वान से मुख्य रूप से बिहार की राजनीति में अब तक कितना बदलाव आया, इसी का विश्लेषण हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज संपूर्ण क्रांति दिवस है। 47 वर्ष पहले इसी दिन पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तानाशाही शासन के खिलाफ संपूर्ण परिवर्तन का नारा दिया था। उसके बाद क्रांति की जो लपटें उठी, उससे पूरे देश की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हुई। इससे बिहार गहरे रूप से प्रभावित हुआ था। असर ऐसा हुआ कि उस दौर के नेताओं के दायरे से बिहार की राजनीति आज भी बाहर नहीं निकल पाई है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हों या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों तब जयप्रकाश नारायण के साथ आंदोलन में साथी थे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जेपी के आंदोलन की ही उपज है। बिहार की राजनीति की बात करें तो हाल के दिनों में नई पीढ़ी के तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ने कुछ उम्मीदें जरूर जगाई हैं, लेकिन उन्हें भी इसके लिए उसी जमीन का सहारा लेना पड़ा है जिसे जेपी ने उर्वर बनाया था। तेजस्वी यादव बिहार में 1.5 दशक तक राज करने वाले जेपी आंदोलन के ध्वजवाहक रहे लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, तो चिराग पासवान पटना से लेकर दिल्ली तक की सियासत में दाखिल दशकों तक जेपी के सहयोगी रहे रामविलास पासवान के वारिस हैं। दोनों दूसरी पीढ़ी के नेता हैं और जेपी के जात पात, तिलक दहेज और भेदभाव मिटाने के संकल्प को साकार करने के लिए एड़ी चोटी का पसीना बहा रहे हैं। लेकिन फिल वक्त बिहार की सियासत में 3 दशक से सीधे जेपी के ध्वजवाहक ही परिवर्तन की इबारत लिख रहे हैं। कह सकते हैं कि रामविलास पासवान की राजनीति जेपी आंदोलन से पहले शुरू हो गई थी। वे पिछली सदी के 7वें दशक में पुलिस उपाधीक्षक की नौकरी छोड़कर राजनीति में आ गए थे, लेकिन वे भी जेपी के सहयोगी रहे। यह बात आपको भी अच्छी तरह से पता है। जेपी ने तब कहा था, संपूर्ण क्रांति से मेरा तात्पर्य समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है। बिहार से उठे जेपी के संपूर्ण क्रांति के नारे का असर पूरे देश में देखने को मिला था। वर्तमान में बिहार से लेकर देश तक की बागडोर जेपी के सहयोगियों के हाथों में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी 1974 के जेपी आंदोलन के ही उपज हैं। आपने सुना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में इसका जिक्र भी कर चुके हैं। ये आपने अच्छी तरह सुना होगा। बिहार की वर्तमान राजनीति में सक्रिय लालू प्रसाद यादव, सुशील मोदी, शिवानंद तिवारी, नरेंद्र सिंह आदि उसी छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के हिस्सा थे जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण करते थे। सूत्रों के अनुसार बिहार बीजेपी के मुख्यालय प्रभारी और जेपी आंदोलन में शरीक रहे सुरेश रुंगटा बताते हैं कि तब जेपी राजनीतिक पार्टियां के बजाय छात्रों और नौजवानों को जगा रहे थे। इसके पीछे वजह यह थी कि सन 1967 से 1972 के बीच कई राज्यों में गैर सरकारी सरकारें बनी थीं, लेकिन सभी ने देश को निराश किया था। बिहार में महामाया प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में गैर सरकारी, गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। उसमें कम्युनिस्ट पार्टियों से लेकर जनसंघ तक की सहभागिता थी। महामाया प्रसाद सरकार नहीं चला पाए थे और बिहार में 11 महीने में ही सरकार गिर गई थी। सुरेश रुंगटा बताते हैं कि 1965 से 70 के दौरान दुनिया भर में, खासकर फ्रांस में, नौजवानों का जबरदस्त आंदोलन हुआ था। वहीं से हिंदुस्तान के छात्रों को प्रेरणा मिली थी। वहीं 1973 में गुजरात में छात्रों के आंदोलन की वजह से चिमन भाई पटेल की सरकार बदल गई थी। गुजरात के आंदोलन को भी जेपी ने समर्थन दिया था। तब जेपी सर्वोदय आंदोलन में थे, लेकिन जब
उससे कुछ नहीं हुआ तो छात्र और नौजवानों की ताकत को संगठित करने की पहल की। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार था, एक नारा था जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। उन्होंने कहा था कि संपूर्ण क्रांति से 7 क्रांतियां शामिल हैं: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति। इन 7 क्रांतियों को मिलाकर संपूर्ण क्रांति होती है। यह बात आप अच्छी तरह जानते हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने जब संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, तब मैदान में उपस्थित लाखों लोगों ने जात पात, तिलक दहेज और भेदभाव छोड़ने का संकल्प लिया था। उसी मैदान में हजारों हजार ने अपने जनेऊ तोड़ दिए थे और नारा गूंजा था, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज की प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। जी हाँ, यह वही नारा था। संपूर्ण क्रांति की तपिश इतनी भयानक थी कि केंद्र में कांग्रेस के सत्ता से हाथ धोना पड़ गया। जयप्रकाश नारायण, जिनकी हुंकार पर नौजवानों का जत्था सड़कों पर निकल पड़ता था, बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में आग बनकर भड़क उठी थी। जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण घर घर में क्रांति का पर्याय बन चुके थे। लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी, आज के सारे नेता उसी छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के हिस्सा थे।